Hello students, I welcome you all to Learnerz Academy. This is my 8th video on MS Excel in which I will discuss illustration group of insert tab. In the previous video, I have discussed about table group of insert tab. So let us begin. Illustrations group. This is the next group of our insert tab. It is available on insert tab. This group is used to insert various pictures, clip arts, shapes and smart art in our Excel workbook. तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी ऑप्शंस है आपकी। तो इसमें कोई भी अपनी शीट में आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है या कोई क्लिप आर्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई मैथमेटिकल शेप आपने इंसर्ट करनी है या फिर कोई अपनी तरफ से आपने कोई फ्लो चार्ट या फिर चार्ट ड्रॉ करना है, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? इलस्ट्रेशन ग्रुप की हेल्प से कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज पिक्चर, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर। तो अगर आपने अपने शीट में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर। तो कुछ इस तरह का आपका एक डायलॉग बॉक्स होगा, इंसर्ट पिक्चर। आपकी पिक्चर कहाँ पे पड़ी है वो आपने फोल्डर सिलेक्ट करना है और उसको पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करवा लेना है। जैसे आप पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टॉप पे आपको ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। पिक्चर आपने किस स्टाइल में रखना है वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। राउंड करनी है आपने पिक्चर, स्क्वायर शेप में करना है, बॉर्डर उसका डार्क करना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। और कुछ फीचर्स हैं पिक्चर के, जैसे ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, कंट्रास्ट, रीकलर करना है, कंप्रेस करनी है, पिक्चर चेंज करनी है या रीसेट करनी है, वो सारी ऑप्शंस आपकी यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप पिक्चर की कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। पिक्चर को कोई शेप देनी है, बॉर्डर देना है या उसमें कोई इफेक्ट्स डालने हैं, अलाइनमेंट करनी है, रोटेट करनी है, क्रॉप करनी है या उसकी हाइट एंड विड्थ फिक्स करनी है आपने, तो सारी की सारी ऑप्शंस आपको ऊपर मिलेंगी। जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है? वर्ड में एक फीचर है जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी ड्राइंग्स, बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिलेंगी। दिस इज़ टेकन फ्रॉम अ वेबसाइट दैट इज़ www.office.com। यहाँ से ली गई हैं, ये ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। आपने जस्ट क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये नीचे सारी आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। अगर स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक पे आपने कोई पिक्चर सर्च करनी है तो वो आप यहाँ पे लिख के गो कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होंगी या जो भी मीडिया फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो कोई भी आप क्लिक कर दीजिए, जस्ट आपने क्लिक करना है और वो पिक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी शीट में इंसर्ट हो जाएगी। इस पिक्चर की भी आप सेटिंग सिमिलर वे में कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपने कोई भी और पिक्चर की करते हैं, तो सिमिलर वे में हम क्लिप आर्ट की भी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शेप्स। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेल में फीचर है कि आप कोई भी बेसिक शेप्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई मैथमेटिकल शेप आपने यूज़ करनी है, एरोस यूज़ करनी है, रेक्टेंगल यूज़ करना है, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी शीट के अंदर उसको ड्रॉ कर देना है। तो आपकी ऑटोमेटिकली ये जो पिक्चर है यहाँ पे चली जाएगी। तो ये सारी इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट शेप्स, एरोज, बेसिक शेप्स, आपके रेक्टेंगल, लाइंस, तो ये सारी आपको शेप्स अवेलेबल हैं। इनकी भी आपने कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिखा जाएगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स आपका प्लेस हो जाएगा इसके अंदर, उसमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इस पिक्चर को आपने कोई कलर से फिल करनी है या आउटलाइनिंग करनी है या कोई इफेक्ट देना है, टेक्स्ट को फिल करना है किसी कलर के साथ, आउटलाइनिंग प्रोवाइड करनी है, कोई इफेक्ट्स देने हैं, सिमिलर वे में आप ये सारे ऑपरेशंस अपनी शेप के साथ भी कर सकते हो जो आप एक पिक्चर के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट इज द स्मार्ट आर्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है।
जैसे आपने कुछ प्रोसेस रिप्रेजेंट करना है या किसी चीज़ को लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हायरार्किकल मॉडल बनाना है, साइकिल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक लेआउट्स आपके अवेलेबल हैं। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। जिस ऑप्शन पे भी आपको जिस तरह की आपको पिक्चर चाहिए, जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट वाली सिलेक्ट की है लिस्ट में से, तो कुछ इस तरह से अपीयर होगा। तो जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे अपीयर होके आपकी ये पिक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा आपका डेटा है, कैसे आपने अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, किसी डेटा फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है या उसका फ्लो चार्ट बनाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट आप रेडी कर रहे हैं तो उसमें फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा कि आपका डेटा किस तरह का है और कैसे आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, आप ये सब स्मार्ट आर्ट में से कर सकते हैं। So this is all about illustrations group. Thanks for watching my video. Thank you.